Hello everyone, welcome to my channel Learning by Varsha. So now we are discuss on judicial activism. जैसे कि जुडिशल एक्टिविज्म में ख़ास तौर पर ऐसे लिखने को आता है इंग्लिश में, तो हम सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे लिखें। तो इसको मैं बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में भी लिखने का एक तरीका लाई हूँ। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं तो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें हमें ऐसे ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में तो ऐसा नहीं है, हमें कोई वर्ड्स ही नहीं मिलते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके चलते मैं ये आप सभी के लिए ये लाई हूँ। इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी इस जुडिशल एक्टिविज्म को, ऐसे को आप कैसे लिख सकते हैं अपने लीगल लैंग्वेज के पेपर में। तो जुडिशल एक्टिविज्म जो है उसका जो हिंदी में मतलब होता है न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता जो है हमारे भारत में कैसी है उसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें। तो इसको हम लाइन बाय लाइन ऐसे लिखेंगे, जैसे कि आप हिंदी में ऐसे लिखोगे कि एक न्यायालय होता है, उसमें प्रशासन होता है, प्रशासन की व्यवस्था होती है, कानून बनाना पड़ता है, कानून भी दो स्रोतों से बनता है, विधायन से, और जो एक कानून होता है जिसको जज बनाता है। इसी को हम इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे, अ कोर्ट इज इस्टेब्लिश फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस ऑन द लॉ मेड। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ लॉ, फर्स्ट लेजिस्लेचर एंड सेकंड जज मेड लॉ, which is also called judicial interpretation of exciting law legislation. Constitution of India has recognized, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से पहचाना जाता है। These sources of law making, इन सोर्सों के द्वारा लॉ को बनाया जाता है, मीन्स कानून को बनाया जाता है। दस इस प्रकार आर्टिकल 141 of the Indian Constitution provides that the law as declared by the apex court। आप सोच रहे होंगे ये नया वर्ड कौन सा आ गया, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोड कोई नया वर्ड नहीं है, आप सभी इससे परिचित हैं। इसका मतलब होता है सर्वोच्च न्यायालय, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस द लॉ of the state. The judges made law is called uncodified law। इसका मतलब होता है अनकोडिफाइड लॉ का मीन्स होता है असंहिताबद्ध। जो असंहिताबद्ध कानून होता है, जिसके लिए कोई संहिता नहीं होती, उसको असंहिताबद्ध कानून कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, The making of law by judges of the Supreme Court of India may be called judicial activism. Judicial activism means enhancing the applicability of the particular legislation of social betterment and also the bring improvement in the concerned state machinery। इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि हमारा प्रशासन चलता है, वो न्यायिक सक्रियता के बलबूते पर चलता है एक पर्टिकुलर तरीके से, जिसको सामाजिक न्यायिक तौर पर अग्रसर रखा जाता है, उसको देखा जाता है। नेक्स्ट टाइटल होगा, तो हम ऐसे आगे लिख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको मेन चीज़ें बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सी लाइनें लिखनी है। लिखने को तो ऐसे बहुत सारा हो जाता है फिर। तो यहाँ से देखिए, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। क्या कहा गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म आर नॉट ऑफ एन recent origin, but it can be noted in various Supreme Court of India, various decision judgments delivered by the
Privy Council, the Federal Court, and also by the Supreme Court of India. फेडरल कोड मीन्स है संघीय न्यायालय, जहाँ पे संघ शासन व्यवस्था एक समान होती है। इस तरीके से ये हमारा ऐसे हो जाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारे जुडिशल एक्टिविज़्म के ऊपर एक छोटा सा ऐसे, जिसको आप बड़े तरीके से भी लिख सकते हैं। अपनी